नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम रविकांत है। मैं एक शराबी हूँ। हाय रविकांत जी। हाय रितिन भाई। हाय भाई लोग। ईश्वर की कृपा, ए का साथ और मेरे घर वालों का साथ, इसकी वजह से आज मैं शराब के पहले घूंट से दूर हूँ दोस्तों। बड़ा अच्छा लगता है दोस्तों। आज मेरा 3 साल कंप्लीट हुआ दोस्तों। 3 साल बिना शराब के, बिना किसी नशे के। और उसके पहले 92 में पहली शराब पी थी, पहला बियर पिया था। और 2019 तक कुछ 25 26 24 25 साल शराब के साथ मेरा संबंध रहा। और लास्ट के दिन तो इतने बेकार दिन थे मेरे, वो मैं अपने शेयरिंग में बताऊंगा दोस्तों। मैं 292 में जब मैं 9th में था, तब मैंने फर्स्ट टाइम दोस्तों शराब पिया था। मतलब मेरा बर्थडे था दोस्तों। और मेरे कुछ दोस्त लोग ने कहा कि रविकांत हमको पार्टी दे। तो दोस्तों मैंने उनके साथ जाके बियर बार में हम लोगों ने 2 बियर लिया और 4 जनों ने आधी आधी बियर पिया था। वो फर्स्ट टाइम मैंने दोस्तों 9th में पिया था बियर। उसके पहले दोस्तों मैं अपने बारे में बताता हूँ, अपने घर वालों के बारे में बताता हूँ। मैं भगवान की कृपा से अच्छा ही घर था मेरा। जो बचपन था, जो चाइल्डहुड था मेरा दोस्तों, अच्छा ही था। ऐसा मैंने कभी गरीबी, भगवान की कृपा से कभी गरीबी देखी नहीं है। अ, मेरे घर में पैसे रहते थे। मैं अपनी मम्मी से पैसा मांगता था। मेरी मम्मी मेरे को स्कूल में भी पैसे देती थी। लेकिन वो पैसे मुझको खराब काम करने के लिए तो नहीं देती थी, अच्छे काम करने के लिए देती थी। लेकिन अब वो मैं अल्कोहलिक हूँ। मेरा जो नशे की तरफ जो बढ़ने का था, वो मैं बढ़ा। तो 9th में जब मैं फर्स्ट टाइम बियर पिया था, उसके बाद हम लोग घर पे गए अपना। मेरा बर्थडे था उस दिन, तो हम लोग अपने घर पे गए। अपना आराम से थे हम लोग। और फिर धीरे धीरे दोस्तों मैं जब 9th कंप्लीट हो गया, उसके बाद तब मैं बियर ही पीता था। स्टार्ट में तो बियर ही पीता था। उसके बाद दोस्तों जब 10th में गया, तो उसके बाद धीरे धीरे मैं ओल्ड मॉन्क रम की तरफ चले गया था। बियर से नहीं हो रहा था मेरे को। तो मैं दोस्तों ओल्ड मॉन्क रम पीता था, लेकिन ओल्ड मॉन्क रम ज्यादा नहीं पिया। ओल्ड मॉन्क रम का मेरे को टेस्ट अच्छा नहीं लगा, तो मैं ज्यादा नहीं पिया। उसके बाद मैं विस्की पे आ गया था। और जब दोस्तों मैं स्कूल में भी था ना, तो मैं बहुत मस्ती करने वाला बच्चा था। बहुत मस्ती करता था। टीचर लोग को तंग करना, लड़की लोग को छेड़ना, लड़की लोग पे गलत कमेंट्स पास करना। और लड़के लोग हंसते थे जब मैं कुछ गलत अपना कुछ खराब काम करता था, तो लड़के लोग हंसते थे। तो हंसते थे तो मेरे को और बढ़ावा और ये मिलता था मेरे को। अरे वाह, मैंने ऐसा किया तो ये लड़के लोग हंसे और मेरे को मेरी तारीफ की। तो ये धीरे धीरे दोस्तों बढ़ता ही गया ये। मतलब मैं लड़की लोग को भी बहुत तंग करता था। जो हम लोग की क्लास में लड़की लोग थी ना, उनको भी बहुत तंग करता था, बहुत छेड़ता था। और 10th क्लियर किया दोस्तों मैंने। 10th हो गया मेरा। उसके बाद जब मैं 11th में गया दोस्तों, 11th में गया तभी भी मैं बहुत जूनियर कॉलेज में दोस्तों बहुत मस्ती करता था, बहुत मस्ती करता था। मैंने कल भी अपने इसी ग्रुप पे, पायनियर ग्रुप पे शेयर किया था। 5-7 मिनट विजय भाई ने बोला था, तभी भी मैंने बताया था और मैं आज वापस बताता हूँ कि दोस्तों जब मैं 11th में था, हम लोग एक टीचर थी। वो टीचर क्लास में घुसती थी और वो सबसे पहले वो अपना लेक्चर स्टार्ट नहीं करती थी। वो बोलती थी कि जब तक रविकांत बाहर नहीं जाएगा क्लास के, मैं अपना लेक्चर स्टार्ट नहीं करूंगी। और दोस्तों मेरी हाइट अच्छी है, हाइट। तो मैं थोड़ा लंबा हूँ, तो मैं लास्ट बेंच पे बैठता था। तो सब बच्चे लोग पीछे देखने लगते थे, मेरी तरफ देखने लगते थे। मेरे को भी नहीं अच्छा लगता था। मैं क्लास के बाहर चले जाता था, फिर टीचर पढ़ाती थी। और जब मैं क्लास के बाहर खड़ा रहता था, हेडमिस्ट्रेस राउंड पे आती थी, राउंड मारती थी, वो देखती थी मेरे को, पूछती थी। तो मैं बोलता था मैडम ने मेरे को बाहर निकाल दिया। क्यों निकाल दिया वो नहीं बोलता था, लेकिन मैडम ने मेरे को बोला है बाहर खड़े रहने के लिए, तभी वो पढ़ाएंगे। उस उस मैडम ने मेरे को मतलब एक भी लेक्चर अटेंड नहीं करने दिया था दोस्तों। वो जब कभी भी क्लास में आती थी, पहले सबसे पहले यही बोलती थी कि रविकांत बाहर जाएगा तभी मैं लेक्चर स्टार्ट करूंगी। दोस्तों मैं 11th में
मैं आज तक कभी बचपन से दोस्तों, जब से मैंने पढ़ाई चालू की है, जूनियर केजी, लोअर केजी, तब से 11th तक, आज तक कभी फेल नहीं हुआ था। लेकिन 11th में मेरे को मैनेजमेंट ने फेल कर दिया था। इतना मस्ती करता था मैं कि मेरे को वो लोग ने फेल कर दिया था 11th में। मैं जिंदगी में कभी फेल नहीं हुआ था, कभी फेल नहीं हुआ था। और मैं बचपन में तो, जब छोटा था तब तो अच्छा स्टूडेंट था। धीरे धीरे फिर एवरेज हुआ। लेकिन मैं कभी आज तक कभी फेल नहीं हुआ था 11th तक। 11th में मेरे को फेल कर दिया। जब मेरे हाथ में रिजल्ट आया 11th फेल्ड, मैं घर पे जब बताया कि 11th में फेल हो गया, घर वाले बहुत दुखी हुए थे दोस्तों, बहुत दुखी हुए थे। मेरी एक बड़ी बहन है, एक छोटी बहन है मेरी, और डैडी मम्मी। तो सब लोग बड़े दुखी हुए थे उस टाइम पे कि मतलब उनका बेटा फेल हो गया। मेरे को भी बहुत दुख हुआ था। फिर 11th में मैंने दूसरे कॉलेज में एडमिशन लिया। 11th, और मेरा विस्की उस टाइम पे चालू ही था दोस्तों, विस्की पीता ही था मैं। लेकिन ऐसा जैसा अभी मतलब जो लास्ट के दिनों में था, जैसा शराबी बन गया था, वैसा तो नहीं था। आप लोग को सबको मालूम है कि ये बढ़ने वाली बीमारी धीरे धीरे होता है। उस टाइम पे तो मैं एंजॉय करता था, पी पी खा के अपना घर पे ही आता था। फिर दोस्तों 11th दूसरे कॉलेज से किया, फिर 12th में गया। 12th में, और जिस तरीके से मैं मस्ती करता था दोस्तों, तो मेरे को जो मस्ती करने वाले जो लड़के लोग रहते थे ना, वही मेरे को अच्छे भी लगते थे। मैं उन्हीं लोगों से दोस्ती करता था जो मस्ती करते हैं, जो टपोरी टाइप के हैं, जो भाईगिरी करते हैं। मेरे को वही लोग अच्छे लगते थे, और मैं उन्हीं लोगों से दोस्तों दोस्ती भी करता था। तो जब मैं 12th में गया, मैं रहता था सीबीडी बेलापुर में, और मैं जाता था वाशी में। वाशी में आईसीएल कॉलेज में मैंने 12th क्लियर किया। तो वहां भी जब मैं 12th में था, तभी भी मैं वैसे ही लोगों से दोस्ती किया कि जो सामने मतलब कॉलेज के सामने कट्टे पे बैठे रहते थे, कट्टे पे बैठ के सिगरेट पीते थे, ये करते थे। तो मैं उन्हीं लोगों से दोस्ती भी किया था। वहां पे भी मैं मस्ती ही करता था। लेकिन 12th क्लियर किया दोस्तों मैंने। और उस टाइम पे मेरे डैडी मर्चेंट नेवी में काम करते थे। पहले मेरे डैडी इंडियन नेवी में थे, उसके बाद मेरे डैडी ने मर्चेंट नेवी ज्वाइन किया था। तो मैं देखता था कि डैडी मर्चेंट नेवी में है। और दोस्तों मैं मतलब उस टाइम पे ना, जो मतलब 95 में जब मैं 12th में था, तो बहुत ये था, मर्चेंट नेवी ज्वाइन करने का ना बहुत क्रेज था। मतलब उस टाइम पे 95 96 में जो बच्चे लोग 12th में थे ना, उस टाइम पे सब लोग, मतलब ज्यादातर लोग यही बोलते थे कि हमको मर्चेंट नेवी ज्वाइन करना है, हमको मर्चेंट नेवी ज्वाइन करना है। तो मेरे भी मन में था कि मेरा ये बड़ा शौक था दोस्तों कि मर्चेंट नेवी ज्वाइन करूंगा। तो मैंने 12th क्लियर किया। 12th क्लियर करने के बाद मैंने बीएससी में एडमिशन लिया, बीएससी करने के लिए। और मैं मर्चेंट नेवी के लिए ट्राई भी कर रहा था, ऑफिस में जा जाके अपने रेज्यूमे दे रहा था। तो 6-7 महीने के बाद, मेरा जब बीएससी का कॉलेज चालू था, तो 6-7 महीने के अंदर ही मेरे को एक कंपनी से कॉल आया, और मेरे को कहा गया कि आपको हम सेलेक्ट करते हैं, आप ये कोर्स करिए। मैं गया ऑफिस में, इंटरव्यू इंटरव्यू दिया, और उन्होंने मेरे को सेलेक्ट किया। और मेरे को कुछ कोर्सेज करने के लिए बोले, टीएस चाणक्य करके, ट्रेनिंग चीफ चाणक्य, वहां जाके 6 महीने का ट्रेनिंग करना था मेरे को। तो मैं गया वहां पे, मैंने वो ट्रेनिंग किया। और उसके बाद 97 में मेरे को फर्स्ट शिप ज्वाइन करने का था जापान से। मेरे मतलब मेरे को जो शिप ज्वाइन करने का था, वो जापान जाके ज्वाइन करने का था। मैं दोस्तों आज तक कभी बचपन से अपने माँ बाप से अलग नहीं रहा हूँ, कभी नहीं रहा था। मैं कभी हॉस्टल में नहीं रहा, कभी कुछ नहीं, मतलब अपने माँ बाप से मैं कभी अलग नहीं रहा था। और मेरे को जाना था मर्चेंट नेवी ज्वाइन शिप ज्वाइन करने के लिए जापान। तो एयरपोर्ट पे मेरी मम्मी रो मतलब जब मैं अंदर गया, एयरपोर्ट के अंदर मैं गया, तो मैं अंदर रो रहा था। और मेरी मम्मी, याद है मेरे को कि मेरी मम्मी बाहर खड़े होकर रो रही थी। हम लोग बहुत रोए थे, मतलब मम्मी बाहर रो रही थी और मैं अंदर जाके रो रहा था। लेकिन गया मैं, और एयरपोर्ट पे उतरा। तो एयरपोर्ट पे उतरने के बाद मेरे को कंपनी वालों ने कहा, मतलब कि आप अभी थोड़ा देर के लिए होटल में रुक जाओ, और जब शिप अलॉन्ग साइड, मतलब जब शिप पोर्ट पे लगेगी, तो आप आके ज्वाइन कर लेना।
तो मैं कंपनी के होटल में गया, जहाँ मेरा बुकिंग था, होटल में गया। होटल में दोस्तों जब मैं थोड़ा रिलैक्स होके रुका, अपना आराम करके बैठा हुआ था वहां पे, तो मैंने फ्रिज खोला दोस्तों। फ्रिज के अंदर 4 बियर रखी हुई थी। और मेरे को और कुछ दूसरा कुछ समझ में नहीं आया दोस्तों, मतलब मैं और कुछ दूसरा सोच ही नहीं पाया। मैंने वो चारों बियर पी लिया और फिर सो गया मैं। चारों बियर पीने का मैं फर्स्ट शिप ज्वाइन करने जा रहा हूँ। मैं जापान में हूँ, जापान के होटल में। और मैं 4 बियर पी के सो गया। नींद खुली तो गाड़ी आई थी। गाड़ी मतलब मेरे को शिप पे लेके जाने के लिए एक कैब आई, गाड़ी आई थी। तो मैं जब नीचे चेकआउट करने के लिए आया, तो जो रूम का जो भाड़ा है, जो रूम का जो रेंट है, वो कंपनी भरती है। अगर आप बियर पीते हो, विस्की पीते हो, तो उसका पैसा आपको देना पड़ता है। तो मुझको ये बात नहीं मालूम थी। अगर मुझको मालूम भी होती तभी भी मैं बियर पी लेता था, लेकिन वो मुझको उस टाइम पे ये बात नहीं मालूम थी। मैंने पैसा भरा, काउंटर पे रिसेप्शन पे पैसा भरा, और मैं गया शिप पे। शिप ज्वाइन करने के लिए शिप ज्वाइन किया मैंने। और मैंने जो शिप ज्वाइन की थी, मैंने एज ए कैडेट ज्वाइन की थी। तो जो कैडेट रहता है वो चीफ ऑफिसर के अंडर में रहता है। चीफ ऑफिसर जो बोलेगा वही वही कैडेट करता है, मतलब उसी के अंडर में रहता है, चीफ ऑफिसर के अंडर में रहता है कैडेट। तो मैं सुबह, जो चीफ ऑफिसर जब शिप सेल करती है, जब शिप चलती है, तो एक ऑफिसर को ऊपर डेक पे अपना ब्रिज पे रहना पड़ता है, ब्रिज वॉच रखने के लिए, कि शिप जहां जाना है वहीं जा रही है कि नहीं जा रही है, उसका पोजीशन ट्रैक करना रहता है। और एक जो ऑफिसर रहता है, 3 ऑफिस मतलब चीफ ऑफ थर्ड ऑफिसर, सेकंड ऑफिसर और चीफ ऑफिसर, चीफ उससे उससे बड़ा कैप्टन। तो जो चीफ ऑफिसर रहता है वो सुबह 4 से 8 के बीच में वॉच रखता है, और शाम को 4 से 8 के बीच में वॉच रखता है। जो सेकंड ऑफिसर रहता है वो 12 से 4 रखता है। और जो थर्ड ऑफिसर रहता है वो सुबह 8 से 12 के वॉच रखता है। ये सुबह में भी रखता है और शाम को भी रखता है। तो मैं चीफ ऑफिसर के अंडर में था, तो मैं सुबह 4 बजे उठ के ब्रिज वॉच कर रखता था। 8 बजे छुट्टी होती थी, नाश्ता विस्ता करके फिर डेक पे काम करता था दोस्तों मैं। डेक पे बहुत काम रहते हैं, तो मैं वो काम करता था। और फिर मेरे को मालूम पड़ा, मतलब थोड़े दिनों में मेरे को मालूम पड़ा कि जो शिप पे जो चीफ कुक रहता है, वो हर हफ्ते, हर सैटरडे को बॉन्ड रूम करके रहता है। बॉन्ड रूम खोलता है, और जितने भी लोग रहते हैं, जितने भी लोग काम करते हैं, उनको बोलता है कि अगर आपको दारू चाहिए, बियर चाहिए, बकाडी चाहिए, जो भी चाहिए आप, या सिगरेट चाहिए और सिगरेट चाहिए, तो आप एक हफ्ते के लिए ले लीजिए। एक हफ्ते में आपको जितना यूज होगा आप यूज करिए। वो आप मतलब मेरी पगार में से कटेगा, वो मेरी सैलरी में से कटेगा। खाने पीने का पैसा नहीं लगता है, लेकिन अगर आप दारू पी रहे हैं, सिगरेट पी रहे हैं, बाहर घूमने जा रहे हैं, तो वो आपका खुद का खर्चा होता है। तो दोस्तों मैं उस टाइम पे बकाडी लेता था, बकाडी के खंबे लेता था, और बियर के क्रेट लेता था, और मालबोरो सिगरेट लेता था, और अपने रूम में रखा रहता था, मेरे रूम में रखा रहता था। दिन भर काम करने के बाद मैं अपने रूम में जाता था, बकाडी विद बियर पीता था, और सो जाता था। शिप पे काम करने का हम लोग का ऐसा था कि 9 महीना काम करने का, 3 या 4 महीना फिर छुट्टी। मतलब आप अपने घर पे जाइए, आप घर पे आता था। और फिर वापस जब आप रेडी हैं ज्वाइन करने के लिए, तो आप कंपनी में बता दीजिए, फिर आपको 9 महीने का, 3 महीने का, 4 महीने, जब कभी भी शिप पे जरूरत रहेगी तो आपको भेज देंगे। आपको कंपनी में इन्फॉर्म करना रहता है। तो 9 महीना निकाला मैंने फर्स्ट शिप करने का, 9 महीना निकाला। 9 महीने के बाद मैं घर पे आया, और अच्छी सैलरी मिलती थी दोस्तों मेरे को उस टाइम पे, 97 98 में। डॉलर में पेमेंट मिलता था। तो डॉलर, अगर आप डॉलर में कमाते हो और इंडिया में आके कन्वर्ट करते हो, तो बड़ा अच्छा पैसा मिलता था मेरे को उस टाइम पे। मैं जब इंडिया में मतलब जब अब मैं बॉम्बे में आता था, तो मैंने आज तक कभी, मतलब घर वालों को कभी, मतलब ऐसा रहता है ना, बेटा रहता है कि अपनी माँ को पैसा दे। मैंने दोस्तों आज तक कभी अपनी माँ को पैसा दिया ही नहीं। और भगवान की कृपा है कि मेरी मम्मी को मेरी पैसे की जरूरत कभी पड़ी भी नहीं, ना मेरे डैडी को मेरे पैसे की जरूरत पड़ी। और मैंने तो दिया मैंने तो दिया भी नहीं कभी। तो जब मैं इंडिया में आता था दोस्तों, अब तो यहाँ भी जो दोस्त लोग रहते थे मेरा इंतजार करते थे।
मैं आता था। और उस टाइम पे ना डांस बार का भी बहुत चलन था। डांस बार यहाँ पे बहुत डांस बार थे, बहुत मतलब बहुत डांस बार थे। तो हम लोग आते थे और मेरे को फिर उसी बीच में डांस बार का शौक लग गया। मैं डांस बार में जाना चालू कर दिया और मैं अकेला तो नहीं जाता था, 3-4 लोगों को लेके जाता था। हम लोग टैक्सी करके जाते थे। खर्चा मैं ही करता था क्योंकि मैं डॉलर में कमाता था, मेरे पास पैसे रहते थे। दोस्तों एक बार की बात है, मैं एक ही दोस्त को लेके गया था। और उस दिन मतलब इतना ये हो गया था, मतलब इतना पी लिया था, इतना पी लिया था कि मेरे को कुछ होश ही नहीं दोस्तों। मैं उधर ही सो गया था, टेबल पे सो गया था। और उसके पहले एक बात बता दूं, मेरी मम्मी ने मेरे को एक चेन दिया था दोस्तों। मेरी मम्मी ने एक गिफ्ट किया था मेरे को, चेन दिया था, सोने का चेन था, मैं गले में पहना करता था। तो उस टाइम उस दिन जब मैं उस दोस्त के साथ गया था, इतना पिया इतना पिया। और जब मेरी नींद खुली ना दोस्तों, तो मेरे को सिर्फ एक अन्ना ही दिखाई दिया काउंटर अपना होटल में, बार में सिर्फ एक अन्ना ही दिखाई दिया। और कोई मैं सुबह 4 बजे के करीब कुछ जगह था और पूरा होटल खाली और मैं अकेला, और मेरे को सिर्फ वो अन्ना दिखाई दिया। सिर इतना दुख रहा था। मैं अन्ना को बोला, अन्ना क्या हुआ क्या? तो बोलता है आपका बिल बाकी है। मैं बोला कितना बाकी है? बोलता है 18,000। बोला 18,000? 18,000 तो अभी मेरे पास नहीं है। तो उसने मेरे से चेन निकलवा के लिया, मतलब मैं चेन निकाल के दिया उसको। और अपने अपने डैडी का भी नंबर दिया मैंने, अपने मोबाइल नंबर अपने डैडी का उनको दिया। और मैं घर पे आया और किसी से कुछ बात नहीं, कुछ नहीं। और मैं आके सो गया। मुझको नहीं मालूम क्या हुआ क्या नहीं हुआ, लेकिन जब मैं शाम को जगा तो घर वाले बहुत गुस्से में थे। और फिर मुझको मालूम पड़ा कि अन्ना का फोन आया था होटल से। और अन्ना ने बताया कि ऐसा ऐसा हुआ, मैं अपना चेन रख के आया। दोस्तों मेरे डैडी को कोई शौक नहीं है, ना दारू पीते हैं, ना सिगरेट पीते हैं, ना तंबाकू खाते हैं मेरे डैडी, कुछ नहीं। और डांस बार का तो मतलब मेरे डैडी सोच भी नहीं सकते हैं। लेकिन मेरा वो चेन छुड़ाने के लिए दोस्तों, मेरे डैडी डांस बार में गए थे, वो अन्ना के पास, अन्ना को पैसा दिया और वो मेरा चेन छुड़ा के लेके आए थे। फिर घर वालों ने बहुत सुनाया, ठीक है, मैं सुन के लिया। गलती, मुझको भी एहसास तो हुआ था कि हाँ गलती मेरी है। ये हो गया। उसके बाद 3-4 महीने निकल गए। उसके बाद मैं वापस शिप पे गया दोस्तों। शिप पे भी जाता था। तो जब हम लोग को शोर लीव मिलती थी ना दोस्तों, जब मैं शिप पे जाता था, शोर लीव मतलब जब शिप पे कुछ कार्गो लोड हो रहा है या अनलोड, अपना हम लोग अनलोड कर रहे हैं। जैसे कि हम लोग कार लोड करते थे, जापान से कार लोड करते थे और अमेरिका में डिस्चार्ज करते थे, अमेरिका में जाकर डिस्चार्ज करते थे। तो डिस्चार्जिंग में, लोडिंग में टाइम लगता है। तो चीफ ऑफिसर हमको पहले बता देता था कि 6 घंटा है तुम्हारे पास, 4 घंटा है, 4 घंटे में तुम लोग बाहर जाओ और बाहर जाके घूम के आओ। तो दोस्तों मैं कभी भी अपने ऑफिसर लोग के साथ कभी नहीं जाता था, कभी नहीं। मेरे को मालूम है, मैं अगर अपने ऑफिसर के साथ जाऊंगा तो वो मुझको बोलेगा ऐसे करने का, वैसे करने का, इधर जाने का, तो मेरे को उसका सुनना पड़ेगा। तो जो शिप पे जो क्रू लोग रहते हैं ना, क्रू मतलब जो एक ऑफिसर रहता है और एक क्रू रहता है। तो मैं क्रू लोग के साथ जाता था। हम लोग की शिप पे, हम लोग की कंपनी के जो शिप्स थे उस पे फिलिपिनो क्रू रहते थे, फिलीपींस के क्रू रहते थे और ऑफिसर्स इंडियंस थे। तो मैं कभी भी ऑफिसर लोग के साथ नहीं जाता था, मैं हमेशा क्रू लोग के साथ जाता था। मुझको मालूम है कि ये क्रू लोग क्या करेंगे बाहर जाके। क्रू लोग बाहर जाएंगे, दारू पियेंगे और ये सब करेंगे। उसके बाद वो लोग आएंगे। तो मैं उनके साथ ही जाता था। मैं उनके साथ जाता था। स्ट्रिप्टीज में जाते थे हम लोग दोस्तों, स्ट्रिप्टीज में जाते थे, दारू वारू पीते थे और उसके बाद हम लोग वापस शिप पे आते थे। और ये 3 साल निकाला दोस्तों मैंने। 3 साल मतलब 36 महीना सेल किया मैंने। और यही कंटिन्यू था, मतलब और कुछ दूसरा इसमें होता ही नहीं था। मैं वेनेजुएला में गया था एक बार, मेरे को याद है, वहां पे बहुत अच्छी कंट्री है, इतनी अच्छी कंट्री है वेनेजुएला।
इतनी सुंदर सुंदर वहां पे लड़कियां लोग हैं, बहुत बहुत मतलब बहुत। मैं जब तक जिंदा रहूंगा तब तक याद रखूंगा वो वेनेजुएला को। तो 36 महीना दोस्तों मैंने निकाला। 36 महीने का दोस्तों मेरे को मतलब एग्जाम मतलब प्रमोशन के लिए एग्जाम देना पड़ता है। कि जैसे मैंने एज ए डेक कैडेट ज्वाइन किया था, उसके बाद मैं एग्जाम देके थर्ड ऑफिसर बनता। थर्ड ऑफिसर के बाद एग्जाम देके सेकंड ऑफिसर, उसके बाद चीफ ऑफिसर, उसके बाद कैप्टन। तो दोस्तों मैंने थर्ड ऑफिसर देने का कोशिश किया, अपना एग्जाम देने के लिए यहाँ पे बॉम्बे में एक कॉलेज ज्वाइन किया था। और उस टाइम पे मेरे पास पैसे भी रहते थे और मेरा शौक भी था, दारू मतलब दारू पीता ही था उस टाइम पे। तो मैं यहाँ से जाता था कॉलेज करने के लिए, बीच में ही कहीं कॉलेज नहीं जाता था, बियर बार में बैठ जाता था और दारू पी के वापस घर पे आ जाता था। किया मैंने, कॉलेज किया, 1 साल कॉलेज किया। और जब एग्जाम देने की बारी आई ना दोस्तों, मैंने जब एग्जाम दिया तो मैं फेल हो गया बॉम्बे में। जब मैंने एग्जाम दिया तो मैं क्लियर नहीं कर पाया वो थर्ड ऑफिसर का एग्जाम। तो घर वालों ने बोला चेन्नई में चले जा, चेन्नई में भी होता है। वहाँ पे चेन्नई में एक कॉलेज था, NIPM, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पोर्ट मैनेजमेंट। मैं वहाँ गया दोस्तों, चेन्नई में गया। चेन्नई में मैंने एग्जाम देने की कोशिश की और वहां पे भी दोस्तों मेरा वैसे ही था। मेरे घर वालों ने ना हॉस्टल का पैसा भर के रखा था, मैं भर दिया था, खाने पीने हॉस्टल में खाने के पीने का और रहने का। तो चेन्नई चेन्नई में था। तो वहाँ का ना, मैं सुबह में नाश्ता करता था दोस्तों, दोपहर का खाना भी खाता था हॉस्टल का। लेकिन जो रात का था ना मेरा, मैं रात को खाना खाने, हम लोग के हॉस्टल के बाहर ही एक पंजाबी ढाबा था, वहाँ दारू पीना अलाउड था, दारू पीने का, खाना खाने का, पंजाबी खाना खाने का और वापस हॉस्टल में आने का। तो मैं हॉस्टल से निकलता था रात को और हम लोग बस पकड़ के जाते थे। और ये जो दारू पीने वाले रहते हैं वो एक दूसरे से मिल ही जाते हैं दोस्तों, मैं तो ये मानता हूँ। मैं तो देखा हूँ ये बात कि जो एक दारू पीने वाला दूसरे दारू पीने वाले को मिल ही जाते हैं। मेरे को भी वहां पे मिल गए थे। हम लोग पहले बस पकड़ के जाते थे, चेन्नई सिटी जाते थे। हम लोग हॉस्टल थोड़ा अंदर था, मतलब चेन्नई स्टेशन से दूर था। हम लोग बस पकड़ के आते थे चेन्नई स्टेशन, वहां दारू लेते थे, उसके बाद वो ढाबे पे जाते थे, दारू पीते थे, खाना खाते थे, उसके बाद मैं जाता था सोने के लिए हॉस्टल में। वहां भी दोस्तों मैंने 1 साल निकाला। और जब मैंने वहां भी एग्जाम दिया तो मैं उधर भी फेल हो गया। तो मैंने बॉम्बे में एग्जाम दिया थर्ड ऑफिसर का, मैं फेल हो गया। चेन्नई में जाके दिया, तभी भी मैं फेल हो गया। उसके बाद ये 2002 की बात है, 2002 में मैं सेकंड टाइम फेल हुआ था। तो फिर मैंने दोस्तों मेरा इंटरेस्ट एकदम उतर गया। मैं दोस्त मतलब ट्राई किया कि मतलब मैंने कोशिश की अपनी, लेकिन मैं जब नहीं क्लियर कर पाया तो फिर मेरा जो इंटरेस्ट था वो उतर गया। और फिर घर वाले भी बहुत मतलब बोलने लगे कि ये है वो है। तो मैंने भी छोड़ दिया फिर मर्चेंट नेवी। मेरे साथ के जो दोस्त लोग, मेरे साथ में जो जिन लोगों ने ट्रेनिंग किया था, जिन लोगों ने मेरे साथ में ज्वाइन किया था मर्चेंट नेवी, आज सारे के सारे दोस्तों कैप्टन है। महीने का 4 लाख रुपया कमाते हैं महीने का। और जब उनको छुट्टी चाहिए तब वो छुट्टी लेते हैं, जब उनको काम पे शिप पे जाने का तब वो शिप पे जाते हैं, क्योंकि कैप्टन सबसे बड़ी पोस्ट होती है मर्चेंट नेवी में। तो आज मेरे जितने भी दोस्त लोग हैं जो मेरे साथ ट्रेनिंग किए थे, सारे के सारे कैप्टन हैं। मिलते हैं कभी कभी। बड़ा मैं मुंडी नीचे हो जाती है, अपने आप मुंडी नीचे हो जाती है कि मैं इनके साथ ट्रेनिंग किया था, इनके साथ सीखा था, आज मैं क्या कर रहा हूँ और ये लोग क्या है। लेकिन ठीक है, 2 मिनट का दुख होता है, उसके बाद मैं अपने काम, अभी जो काम कर रहा हूँ ठीक ही है, अच्छा ही लग रहा है मेरे को अभी। तो फिर मैंने वो दोस्तों छोड़ दिया मर्चेंट नेवी का, जो मेरा जो इतना इंटरेस्ट था वो मैंने छोड़ दिया। फिर मैंने वेब डिजाइनिंग का कोर्स किया और एक छोटी सी कंपनी में लगा, जहाँ अच्छा वाला पैसा कमाने वाला आदमी। फिर ये हो गया। और उसके पहले एक और बात बताना चाहूंगा दोस्तों, जब मैं ये 2 साल यहाँ पे था, जब मेरी कुछ सैलरी नहीं आ रही थी, तो मेरे पास जितना भी पैसा था सब खत्म हो गया था।
तो दारू का शौक तो था, दारू तो पीने का ही था, जो जो इंसान इतना दिन से पी रहा है। और पैसे खत्म हो गए थे मेरे पास ये 2 साल में, और कुछ इनकम तो थी नहीं। सो दोस्तों मेरे को याद है, मैं अपनी मम्मी से वो टाइम पे 100 रुपये मांगा करता था। एक रात में 18,000 रुपये डांस बार में उड़ाने वाला लड़का कुछ ही दिनों में, कुछ ही साल में अपने घर वाले से, अपनी मम्मी से 100 रुपये मांगता था, मैं मांगता था। और मेरी मम्मी मेरे को 20 रुपए देती थी। मेरे को दारू पीने का इतना ये था, मैं 100 रुपये मांगता था और मेरे को मिलते थे 20 रुपए। तो मैं इंग्लिश दारू पीने वाला दोस्तों उस टाइम पे 2003, 2003 में मैं उसी टाइम देसी पिया था दोस्तों। मैं 6 महीने के करीब कुछ देसी पिया था उसी टाइम। उसके बाद मैंने फिर वापस इंग्लिश पिया, फिर देसी पिया, वो बात की बात है। लेकिन उस टाइम पे मैंने 2003 में देसी पिया था। देसी पिया था, इतना गंदा बांस आ रहा था। मैं वो देसी बार में जाके बैठा, अच्छे कपड़े वपड़े पहन के, और देसी का क्वार्टर मंगाया था, कुछ 27 रुपीज का था शायद, शायद 27 या 20 रुपीज का कुछ तो भी ऐसे ही था उस टाइम पे, देसी का क्वार्टर। वो बॉटल खोला और आजू बाजू में सब देसी पी रहे थे, और मैं वहां बैठा और मैंने देसी का क्वार्टर लिया, बर्फ डाल के दिया उसने, और मैं देसी का जैसे क्वार्टर खोला, इतना गंदा बांस, इतना गंदा बांस। मैं बोला अरे बाप रे बाप। लेकिन दोस्तों ये मैंने पिया वो, मैंने ऐसा नहीं बोला कि नहीं नहीं बहुत गंदा बांस आ रहा है, इतना गंदा बांस आ रहा है तो मैं नहीं पीऊंगा। मैंने पिया, और 6 महीने तक पिया मैंने दोस्तों वो, क्योंकि मेरे को घर से बहुत कम पैसे मिलने चालू हो गए थे। तो 6 महीना मैंने दारू, वो देसी दारू पिया था, उसी टाइम पे पिया था। फिर जॉब, डीजे अपना वेब डिजाइनिंग का कोर्स किया, उसके बाद एक कंपनी में लगा। और फिर वापस जब सैलरी आने लगी तो मैं वापस इंग्लिश पीना चालू किया था। मैं दोस्तों जीता रहता था, मेरे को 2 ट्रेन चेंज करके मैं जाता था, लोअर परेल जाता था कंपनी में। और सुबह से लेकर शाम तक तो दोस्तों मैं अच्छा वाला काम करता था। लेकिन जैसे ही मैं कंपनी से निकलता था ना, ऑफिस से निकलता था, तो मतलब 10 कदम 20 कदम के दूरी पे वहां पे एक बार था। मैं जैसे ही ऑफिस से निकलता था, पहले बार में बैठता था, दारू पीता था, उसके बाद घर पे आता था। तो और मैं कैसे आता था मेरे को अगले दिन सुबह याद भी नहीं रहता था दोस्तों, कि मतलब मैं लोअर परेल से मैं कुर्ला आता था, कुर्ला से फिर सीबीडी बेलापुर आता था। तो मेरे को याद ही नहीं रहता था कि मैं कल रात को ऑफिस से निकलने का मतलब मैं कैसे घर पे पहुंचता था मैं, लेकिन मुझको याद नहीं रहता था। ये भी दिन निकले, ये भी दिन मैंने निकाले। उसके बाद धीरे धीरे जैसे मेरी शराब बढ़ रही थी, उसके बाद मैं फिर एक कॉल सेंटर ज्वाइन किया था। कॉल सेंटर में मेरे को बहुत ही अच्छी सैलरी मिलने लगी, मतलब इंसेंटिव बहुत अच्छा मिलता था वहां पे, इंसेंटिव सैलरी भी अच्छी थी और उसके ऊपर इंसेंटिव भी मिलता था, तो मेरी सैलरी बहुत अच्छी हो गई थी। तो 2007 में दोस्तों मैंने वो कॉल सेंटर ज्वाइन किया था। और जब मैं नया नया दोस्तों वहां पे ज्वाइन किया था ना, तो मेरे कुछ दोस्त बने थे, और मैं उन दोस्त लोगों के साथ एक बार बार में बैठा और हम लोग ने दारू वारू पिया। अब वो लोग तो अल्कोहलिक नहीं थे, वो लोग उनको मालूम है उनकी लिमिट, उनको मालूम है, सब कुछ मालूम है। और मैं गाड़ी लेके आया था उस टाइम पे दोस्तों, और हम लोग ने वहां बार में बैठ के दारू पिया, और हम लोग ने पार्सल भी लिया, कुछ बियर लिए और कुछ खंबे लिए। और दोस्तों हम लोग एक पहाड़ी पे, गाड़ी मैं चला रहा था दोस्तों, गाड़ी मैं चला रहा था, ये 2007 की बात है। मेरे को तो 2007 में मर जाना चाहिए था, मतलब मैं मर गया होता। मतलब आज तो 2022 है, 2007 में मैं मर जाता, लेकिन भगवान की कृपा है दोस्तों, ये जो है। हम लोग दोस्तों पहाड़ी पे गए थे, गाड़ी मैं चला रहा हूँ,
पहाड़ी पे गए हम लोग, एक तो दारू पिए हुए थे, और फिर हम लोग जब पहाड़ी पे गए, पहाड़ी पे भी हम लोग ने जाने जाने के बाद हम लोग दारू पिए। मेरी गाड़ी और 4 जन और मेरे साथ में, 4 दोस्त लोग और कॉल सेंटर में काम करने वाले। हम लोग ऊपर गए, दारू पिए, और दोस्तों मैं अब जब मैं नीचे आ रहा था ना, तो स्लोप था, मतलब इतना ऊपर पहाड़ी पे गए और नीचे आते समय, मतलब मैं और क्या बोलूं कि कौन बोलता है कि भगवान नहीं है, कौन बोलता है? मैं तो ऐसा मतलब मान ही नहीं सकता कि भगवान नहीं। कहाँ ब्रेक मारने का है, किस टर्निंग पे ब्रेक मारने का है, मैं ब्रेक मार रहा हूँ और मुझे कुछ होश नहीं है दोस्तों। ये एकदम सच्ची बात बता रहा हूँ मैं, सच्ची बात, एकदम सच बात बता रहा हूँ कि जहां जहां टर्निंग थी, वहां वहां मैं ब्रेक मार रहा हूँ और मुझको कुछ होश नहीं है। तुम, भगवान तो दोस्तों है, कसम से है भगवान की। मैं सही बताता हूँ, अभी मैं जब सोब्राइटी में आया, जो 2019 से जो सोबर हूँ, तब मैं सोचता हूँ ये सब बातें, तो मैं इतना मतलब बाल अपना ये खड़े हो जाते हैं, बाल खड़े हो जाते हैं मेरा, मतलब क्या है? और मैं तो जाता ही जाता था, और बेचारे वो 4 लोगों की क्या गलती थी कि वो लोग मेरे साथ दारू पी रहे थे और मैं अल्कोहलिक हूँ? उन लोग की तो कोई गलती नहीं थी। मैं जिधर जिधर टर्निंग है, और वहां पे कोई ये भी नहीं था अपना, गाड़ी अगर नीचे गिरती तो मतलब जो साइड में रेलिंग रहती है, वैसे कोई रेलिंग भी नहीं थी दोस्तों, और मैं वहां से इतना ऊपर से, मुझे कुछ होश नहीं, और मैं नीचे आया दोस्तों, नीचे आया, अपने घर पे गया, वो लोग अपने घर पे गए, ये 2007 की बात है। उसके बाद से दोस्तों वो लोग ने, जिन लोगों ने मेरे साथ दारू पिया ना, और मैं जब बार में दोस्तों दारू पीता था ना, तो मेरा पता नहीं, एक आदत था, मतलब कई लोग रहते हैं जो दारू पीने का बहुत हंसी मजाक करते हैं, कोई जोक सुनाता है, कोई हंसी ये करता है वो करता है। दोस्तों मेरा आदत कैसा था मालूम है क्या? मैं दारू वारू पी लूंगा ना, तो मेरे को बहुत गुस्सा आता था, बहुत गुस्सा आता था, और मैं झगड़ा करने के लिए मतलब एकदम एक पाँव पे खड़ा रहता था झगड़ा करने के लिए। मैं जब बाहर में से भी निकलता था ना, तो किसी को भी गाली गलौज करता था, तो सामने वाला भी गाली गलौज करता था मेरे को, गाली दे के क्यों सुन के लेगा वो गाली? उनको मालूम है कि ये दारू पी के बाहर निकला है, दारू पिया हुआ है, तो क्यों कोई मेरी गाली सुन के लेगा? वो भी लोग भी गाली देते थे मेरे को, झगड़ा होता था। तो मेरे डैडी ने क्या बोला मेरे को कि भाई तू एक काम कर, तू बाहर मत पिया कर, तेरे को दारू पीने का ही है तो घर पे बैठ के आराम से पी, जो कुछ भी होएगा वो घर के अंदर ही होएगा, रोड पे नहीं होएगा। तो उसके बाद दोस्तों मैंने क्या किया कि अब मेरे को संडे और मंडे को वीक ऑफ रहता था, तो मैं मंडे को जाता था, 4 लीटर लेके आता था, और अपने घर में रखता था 4 लीटर, खंबा नहीं, 4 लीटर लेके आता था, 4 लीटर अपने घर पे रखा रहता था। जब मेरा मन करेगा, ग्लास रखा रहता था, और वो 5 रुपए का चखना आता था। 5 रुपए का वो चखना आता था ना दोस्तों, वो मैं 3 दिन चलाता था, 3 दिन 4 दिन भी चलाता था, मेरे को खाने पीने का कोई शौक नहीं था। वो शेंगदाना, वो एक शेंगदाना मैं 2 बार में खाता था, आधा आधा शेंगदाना खाता था। और फिर वो एक हफ्ते में वो 4 लीटर खत्म हो जाता था। फिर मैं मंडे को जाता था, और अगर बाई चांस कभी, अगर वो जल्दी खत्म हो गया 4 लीटर, तो मैं घर से निकलता था और जाता था वाइन शॉप पे, फिर वापस लेके आता था अपने लिए दारू। नहीं तो मैं घर से नहीं निकलता था, ऑफिस जाता था, ऑफिस से वापस घर का। तो मेरे घर वाले देख रहे थे दोस्तों, ऐसा सब कुछ देख रहे थे, मुझको भी दिखाई दे रहा था। और ये एक है मैसेज है ना दोस्तों, मेरे को 2005 में मिल गया, मतलब बहुत पहले मिला था, बहुत पहले, लेकिन मुझको नहीं मालूम था कि ये क्या है। मेरे घर पे एक नेरुल के मेंबर हैं, बहुत ही सीनियर मेंबर हैं, धर्म पाजी। वो मेरे घर पे आते थे मेरे को समझाने के लिए, लेकिन मैं अपने रूम में, मैं, हम लोग का दोस्तों रो हाउस है, तो ग्राउंड +2 है, तो ऊपर सेकंड फ्लोर पे मेरा रूम है, जहाँ बैठ के मैं अभी शेयरिंग कर रहा हूँ। तो मैं अपने रूम में आता, मैं मेरे रूम में दारू रखी रहती, तो मैं अपने रूम में जब कभी मेरा मन करता था दारू पीता था। तो जब वो धर्म पाजी आते थे ना, तो मैं अपना दरवाजा लॉक कर देता था, और वो दरवाजा नॉक करते रहते थे, बोले रवि दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो, बात करनी है। मैं नहीं खोलता था दोस्तों दरवाजा, मैं बोलता था मेरे को आपसे बात ही नहीं करने का, और मैं अंदर बैठ के दारू पीता रहता था। आज मैं वो धर्म पाजी की इतनी इज्जत करता हूँ, इतनी इज्जत करता हूँ, मेरे ख्याल से वो कुछ 29 साल सोबर है, नेरुल के मेंबर है, और वो बहुत काम करते हैं दोस्तों। उनकी एज भी बहुत हो गई है,
लेकिन फिर भी वो ए का काम नहीं छोड़ा है उन्होंने, ए का बहुत काम करते हो। तो लेकिन मैं ए पे मेरे को मतलब मेरे को तो मालूम ही नहीं था कि ए क्या है क्या नहीं है, तो मैं उनकी बात सुनता ही नहीं था। 2016 तक दोस्तों मेरे घर वालों ने देखा देखा देखा। उसके पहले दोस्तों 2006 में मेरी शादी, मतलब मेरी घर वालों ने बोला शादी कर देते हैं। 2006 में दोस्तों मेरी शादी हो गई। 2006 में 2006 में शादी हुई। और जब शादी के पहले जब हम लोग का फोन पे बात होता था दोस्तों, तो मैं बाहर में बैठ के अपनी होने वाली वाइफ को कॉल किया करता था। बहुत आवाज आती थी, तो वो बोलती थी इतनी आवाज क्यों आ रही है, तो मैं बोलता था ऐसा है वैसा है बोल के बात चेंज करता था। जब 2006 में शादी हुई और जब वो मेरे घर में आई, तब उसको मालूम पड़ा कि ये, मतलब मेरे को बाद में बोलना चालू किया उसने कि तुम बाहर में बैठे रहते थे, बाहर में बैठ के बात करते थे, ये करते थे वो करते थे। 2006 में शादी हुई, 2007 में मेरा बेटा पैदा हुआ था दोस्तों। तो मेरी वाइफ अपने मायके में गई थी 2007 में। डॉक्टर ने डेट दिया था, तो जो डेट था उसके 2 हफ्ते पहले मैं गया था कि मेरा बच्चा होने वाला है। तो मैं यहाँ बॉम्बे से गया था जमशेदपुर। मैं उधर भी दारू पीता था दोस्तों, उधर भी दारू पीता था। और सबसे दुख की बात ये है कि मैं उस दिन दारू पी के आया और मैं दारू पी के सोया हुआ था और मेरी वाइफ को लेबर पेन हुआ। मेरे ससुराल वाले मुझको जगाते रह गए दोस्तों, और मैं नहीं जगा। मेरी वाइफ को लेबर पेन हुआ, जिसके लिए मैं गया था कि मेरा बच्चा पैदा हो, मतलब मेरा बच्चा पैदा होने वाला है, मैं उसके लिए गया था। और जिस टाइम पे मेरी वाइफ को लेबर पेन हुआ, उस टाइम पे मैं सोया हुआ था दोस्तों। मैं सुबह 9 साढ़े 9 बजे जब जगा, तो घर में कोई नहीं था। तो मैंने अपनी भाभी को पूछा कि किधर गए सब लोग, तो बोलती है कि हॉस्पिटल में एडमिट किए हैं। क्या हालत हुई रहेगी दोस्तों मेरी, मैं अपने ससुराल में हूँ और मेरे ससुर, मेरा साला, मेरा साला नहीं सॉरी, मेरा वाइफ का हस्बैंड, मेरे वाइफ का, सॉरी सॉरी, मेरे वाइफ का भाई, वो उसको लेके हॉस्पिटल में गए। फिर मैं गया हॉस्पिटल में, मेरा बेटा पैदा हुआ। बहुत खुशी हुई मेरे को कि हाँ मेरा बेटा पैदा हुआ, बहुत खुशी हुई, बहुत खुशी। लेकिन जब मेरी वाइफ को लेबर पेन हुआ तब मैं दारू पी के सोया हुआ था दोस्तों। फिर हम लोग आए, बॉम्बे आए। वाइफ को, वाइफ ने देखना चालू किया कि इसका तो दारू पीने का बहुत ज्यादा ही ये हो रहा है। तो 2016 तक चला वो, मतलब 2006 में शादी हुआ था, 2016 तक चला। 2016 में ना दोस्तों फर्स्ट टाइम मेरे को रिहैब में डाला मेरे घर वालों ने, मेरे मतलब घर वालों ने मेरे 2016 में मेरा पिकअप करवाया। और 2016 से 2019 तक 7 रिहैब किया मैंने, 7 रिहैब्स में एडमिट हुआ। 4 बार डिटॉक्सिफिकेशन के लिए एडमिट हुआ। और उसके बाद 16 मई 2019 को मैंने दारू छोड़ा। तो जब 2016 में मेरे को फर्स्ट टाइम एडमिट किया था, मतलब मेरा पिकअप हुआ, मैं रिहैब में गया, इतना दारू पिया हुआ था, मतलब ये तो मतलब मेरा रोज का हो गया था कि रात को फुल टाइट होके सोने का। और अगर थोड़ा भी होश रहेगा तो मैं नीचे आता था, फर्स्ट फ्लोर पे जाता था। वाइफ खाना निकाल के रखती थी, अगर मेरा मन करेगा, अगर थोड़ा भी होश है मुझको तो मैं जाके खाना खाता था, नहीं तो ऐसे सो जाता था। सुबह उठ के ऑफिस चले जाता था। ऑफिस में भी दोस्तों बहुत तकलीफ हो गई थी, ऑफिस में भी सुबह जाता था, आजू बाजू में जो बैठे रहते थे कलीग्स रहते थे, वो लोग बोलते थे अरे क्या तू क्या सुबह सुबह दारू पी के आया है क्या। मैं बोलता था नहीं, कल रात को खाना नहीं खाया। और थोड़े दिन के बाद वो हो गया था, थोड़े दिनों के बाद वापस वो हो गया था कि मैं सुबह सुबह भी दारू पी के ऑफिस में जाने लगा था। सुबह उठता था तो
अगर मैं हम लोग यहाँ पे बस आती थी पिकअप करने के लिए, अगर बस वाले ड्राइवर से बात किया, ड्राइवर ने बोला 5 मिनट और लगेगा आपके घर में आने के लिए और मैं रेडी हूँ, तो मैं एक पैग मार लेता था। थोड़े दिनों के बाद 2 पैग हो गया था वो। मेरे घर में खम्मा तो लीटर्स तो रखे रहते थे, दारू के लीटर्स रखे रहते थे। तो 2016 में जब मेरे को फर्स्ट टाइम रिहैब में डाला और जब मैं सुबह में उठा, तो मैंने आपने रात को जब मेरा पिकअप हुआ तब तो मुझको कुछ होश नहीं था, तो मुझको कुछ मालूम भी नहीं। सुबह में जब मैं उठा तो मैं देखा अपने आजू बाजू में 70-80 लोग सोए हुए हैं ऐसे बेड के ऊपर। मैं बोला अरे ये कौन है? कल रात को तो मैं अच्छा वाला दारू वारू पिया था, ये सुबह में ये किधर आ गया? तब थोड़ी देर बाद रियलाइज हुआ मेरे को कि ये रिहैब है। और जो मेरा सफर चालू हुआ 2016 से रिहैब का, तो 2-2.5 महीने तक तो मेरे घर वालों से कोई बात नहीं, कुछ नहीं। 2.5 महीने के बाद मेरे घर वाले मुझको मिलने के लिए आए थे दोस्तों। मेरी मम्मी कुछ पूजा करके आई थी और मेरे हाथ पे धागा बांधने की कोशिश किया था मेरी मम्मी ने। भगवान का पूजा करके आई थी और मेरी मम्मी ने, मतलब काउंसलर भी बैठे हुए थे और मेरे घर वाले थे। तो मैंने मेरी मम्मी का हाथ झटक दिया। मैं बोला मेरे को नहीं बांधने का है ये। मेरे को इतना रिजेंटमेंट था ना दोस्तों, इतना गुस्सा था ना कि मैं साला ये क्या, अब मतलब कोई आदमी इतना दिन से दारू पी रहा है, दारू पी रहा है और उसको अचानक दारू बंद हो जाए तो उस आदमी की क्या हालत होगी? आप सब लोग जितने भाई लोग हैं आप लोग सब लोग समझ ही सकते हो। तो मेरा भी वही हाल था। मैं बोला कि अरे ये क्या बात हुई, मेरे को रिहाब में क्यों डाल दिया? मेरे को बोलते मैं छोड़ देता। लेकिन मेरे को, मेरे इतने दिन से जो मैंने दारू पिया ना दोस्तों, मेरे को एक दिन भी याद नहीं है। कई लोग बोलते हैं, मैं शेयरिंग में सुनता हूँ, कई लोग बोलते हैं कि हमने 3 महीने के लिए छोड़ दिया था, हमने 15 दिन के लिए छोड़ दिया था, हमने 1 साल के लिए छोड़ दिया था, हमने 11 महीने तक छोड़ दिया, 11 महीने का हमने दारू पिया। दोस्तों मेरे को तो याद ही नहीं कि मैंने कभी एक दिन छोड़ा है दारू। एक दिन भी मैंने दारू नहीं छोड़ा था। रोज, मतलब रोज दारू पीने का है, मतलब पीने का ही है, कुछ भी करके। और मेरे को मालूम रहता था ड्राई डे है, हाँ ठीक है ड्राई डे है तो क्या हो गया, तो दो, मतलब और बॉटल लेके आने का। मतलब मेरे को याद ही नहीं है कि मतलब मैंने एक दिन भी कभी दारू छोड़ा होगा, कभी नहीं, कभी नहीं। तो जब मेरी मम्मी आई थी मेरे को रिहैब में वो बांधने के लिए, भगवान का वो डोरी बांधने के लिए, तो मैंने मम्मी का हाथ झटक दिया। तो काउंसलर ने देखा और काउंसलर ने बोला कि तेरा गुस्सा अभी तक गया नहीं है। तो मेरे को पनिशमेंट दिया था दोस्तों। और वो पनिशमेंट जब मैं पूरा कर रहा था तो मेरे को और गुस्सा, मेरे अंदर और गुस्सा। मैं बोला अरे ये क्या बात हुई? 2016 में निकला मैं, 3 महीना रिहैब में था, 3 महीने का निकला, घर पे आया, 3 महीना रिहैब करने के बाद घर पे आया। वापस अगले दिन मैंने दारू पिया। अगले दिन सुबह मैंने घर वालों से झगड़ा किया, बोला कि आपने मेरे को रिहैब में क्यों डाला? और वापस मैं गया, वापस दारू पीना चालू किया। मेरे घर वालों ने छोड़ दिया मेरे को, वापस 7 महीने 8 महीने छोड़ दिया। 7 महीने 8 महीने दारू पिया वापस मैंने, वही उसी पैटर्न में पिया। 7 महीने के बाद वापस मेरा पिकअप करवा दिया, वापस मेरे को रिहैब में डाल दिया। वापस मेरा वही रिजेंटमेंट, वही गुस्सा, वही सब कुछ। इस बार मेरे को 6 महीने के लिए रखा रिहैब में। 6 महीने रिहैब में था मैं, सीनियर हो गया था रिहैब में, कैप्टन लोगों को समझाता था। बाहर आया और मेरे को, बाहर आया, वापस मैंने दोस्तों दारू पिया, वापस घर वालों ने 2-3 महीना छोड़ दिया, वापस मेरे को रिहैब में, वापस मेरा पिकअप हो गया। ये कंटिन्यूस, मतलब 2016 से लेकर 2019 तक 7 रिहैब किए। एक रिहैब में दोस्तों मैं था ना, तो हम लोग के काउंसलर ना हम लोग को हमेशा बोलते थे, हम लोग का जब कभी भी लेक्चर होता था ना तो वो आके हम लोग को बोलते थे, अगर तुम इस रिहैब के बाहर निकलोगे, अगर तुम राइट मारोगे, अगर तुम राइट मारोगे तो स्टेशन जाओगे, और अगर तुम लेफ्ट मारोगे ना तो वहां पे बार है। ये दोस्तों हमेशा हम लोग के जो वो एक काउंसलर थे वो हमेशा हम लोग को ये बात बोलते थे, सब बच्चे लोग को, मतलब जो भी इनमेट था सब लोग को बोलते, मतलब सब लोग को, मतलब वो क्लास में बोलते थे, अगर राइट मारोगे तो स्टेशन है, घर जाने के लिए स्टेशन है, और अगर लेफ्ट मारोगे तो बार है। तो दोस्तों उस रिहैब में मैं जब था, तो 4 मार्च को मेरे बेटे का बर्थडे था, 4 मार्च को। 4 मार्च को मेरे घर वाले मेरे से मिलने के लिए आए थे रिहैब में, उस दिन संडे था दोस्तों। और जब वो लोग 4 मार्च को आए थे तो मुझको एकदम पक्का विश्वास था कि वो लोग मेरे को लेके जाएंगे। क्यों? क्योंकि मेरे बेटे का बर्थडे है। मेरा बेटा बचपन से लेके
कैसे बड़ा हुआ, क्या हुआ, कैसे खाया, कैसे पिया, कौन से क्लास में है, मुझको मालूम नहीं है, मुझको याद नहीं है। मैं अपने दारू में मगन था। लेकिन हाँ, मेरा बेटा है, मेरा बेटा है, ये मुझको बहुत घमंड है, घमंड था कि मेरा बेटा है, मेरा बेटा है। लेकिन मेरे बच्चे ने क्या खाया, मेरे बच्चे ने पढ़ाई कैसे की, ये मुझको किसी भी चीज में जो कुछ भी किया है मेरी वाइफ ने किया दोस्तों। उस रिहैब में जब 4 मार्च को मेरे घर वाले आए थे, तो सब लोगों ने खाना-पीना खाया वहाँ पे रिहैब में, और मुझको किसी ने कुछ बोला नहीं था, लेकिन मुझको अंदर से ये बात मालूम थी कि मुझको लग रहा था ऐसा कि आज मेरा डिस्चार्ज होएगा, मेरे को लेके जाएँगे। दोस्तों वो लोगों ने खाना-पीना खाया और वो लोग चले गए। मैं इतना मतलब इतना गुस्सा मेरे को इतना गुस्सा आया, मैं बोला अरे! आज मेरे बेटे का बर्थडे है। तो दोस्तों उस रिहैब से मेरे को नहीं लेके गए, और उस दिन संडे मेरे को बाद में मालूम पड़ा कि संडे को वहाँ से डिस्चार्ज नहीं होता है। तो मेरी वाइफ, मतलब मेरे को घरवालों ने बताया कि अगले दिन आएगी और वाइफ मेरा डिस्चार्ज करा के लेके जाएगी। तो अगले दिन मंडे को दोस्तों मेरी वाइफ आई, अकेली मेरी वाइफ आई, और मेरा डिस्चार्ज करा दोपहर के टाइम पे दोस्तों, डिस्चार्ज कराया, और मैं बाहर आया, और उस रिहैब में काउंसलर हमेशा बोलते थे राइट मारोगे तो स्टेशन है घर जाने के लिए, और लेफ्ट मारोगे तो बाहर है। दोस्तों कसम से मैं उस रिहैब से जब बाहर आया, अपनी वाइफ से झगड़ा किया, और मेरे हाथ में बैग था, सामान था, वो सामान लेके मैं लेफ्ट मारा दोस्तों, लेफ्ट मारा मैंने। मैं सामान लेके, अपना जो मेरा लगेज था वो सामान लेके मैंने लेफ्ट मारा, और मैं बहुत दूर तक गया दोस्तों, बहुत दूर तक बाहर खोजते-खोजते गया कि मेरे को दारू पीने का है। लेकिन वहाँ पे कोई बार था ही नहीं दोस्तों। मैं वापस आया, वाइफ के साथ वापस झगड़ा किया, ऑटो पकड़ के बार में गया, ऑटो वाले को लेके गया बार में, वहाँ एक क्वार्टर क्या मारा। हो रहा है ये? उसके बाद दोस्तों मैंने वाइफ को फ़ोन किया, किधर है? उसके बाद हम लोग घर पे आ रहे थे। उसके बाद भी मैं अपने घर पे नहीं गया था उस दिन दोस्तों, मैं सीबीडी बेलापुर में उतर गया, मैं रहता हूँ खारगर में, सीबीडी बेलापुर में उतर गया। सीबीडी बेलापुर में उतर के मैंने दारू पिया, उसके बाद मैं रात को 12:30 1 बजे घर पे आया था। उफ, हैंग हो जा रहा है। तो दोस्तों ये था, और 2019 तक किया मैंने ऐसा। 15 मई 2019 को मैंने लास्ट दारू पिया था दोस्तों। 16 मई से मैं सोबर हूँ, 2019 से सोबर हूँ। आज की ज़िंदगी और पिछली ज़िंदगी देखता हूँ तो दोस्तों इतना ज़मीन आसमान का फ़र्क है। आज की ज़िंदगी जो एन्जॉय करता हूँ अपने वाइफ़ के साथ, आज मैं अपने बेटे के साथ बात करता हूँ, खेलता हूँ उसके साथ में। वाइफ़ अच्छे से बात करती है, मैं अपनी वाइफ़ से गुस्सा आता है, गुस्सा तो मैं अभी भी करता हूँ, लेकिन वैसा नहीं जैसा मैं दारू पीने के समय पे करता था। तो आज आज की ज़िंदगी बहुत अच्छी ज़िंदगी है दोस्तों। विजय भाई, आपने मेरे को बोलने का मौका दिया, और पायनियर ग्रुप का बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच भाई लोग। थैंक यू वेरी मच दोस्तों।